ओम साई राम। मैं पुष्पा झारखंड से। मैं सबका मालिक एक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दीदी श्वेता दी मुझे एक मौका दी है इस चैनल में बोलने का, अपनी एक्सपीरियंस बताने का। तो मैं आज सरदार सबूरी की एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। सरदार सबूरी मेरी कबूतर है। मेरे भाई मुझे ला के दिए। तो मुझे जानवर पालने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़। तो अचानक ना एक दिन ना ये लोग काफ़ी छोटे थे। तो ना मैं बर्तन साफ़ कर थी, मम्मी आंगन में थी, ये लोग भी आंगन में थे। मम्मी पतीले में पानी चढ़ाई थी और उसे खुला छोड़ दी थी। वो गर्म पानी था, खोला हुआ था। मम्मी डंडा दिखाई, ये जाके उसमें घुस गया सरदा। तो मैं बर्तन धोते धोते मुझे याद आया था, बाबा ना लोहार के बच्चे को ना हांडी में हाथ डाल के, हांडी बोलती हूँ, आग में हाथ डाल के वो उस बच्चे को निकाल लेते खींच कर। तो मेरे मन में भी यही चल, बाबा इसे बचा लेंगे। और बाबा इसे बचाए। तो मैं फट के हाथ धोकर आई और मैं इसे जैसे उठाई तब तो ये निकल गया पानी से। और फिर मैं ना बाबा को याद करने लगी, बाबा इसे कुछ नहीं होगा, आप हो और आप देख रहे हो। तो मैं उदी और द्वारिका माई का तेल, कोलगेट ये सब लगा दी। मुझे तो भूल गई थी, सरसों का तेल में तो बहुत जलन होती है। उस समय में मेरे दिल में क्या गुजर रही थी मैं ही जान रही थी। मैं बाबा के 11 वचन पढ़ कर साई चरित्र का पाठ की इसके लिए 23, 24। फिर कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद याद आया मुझे कि बाबा तो घी लगाते थे जलेबे में। तो मैंने ना उषा मैम से पूछा, नोएडा की है दीदी, मुझे बहुत मानती है। तो वो बोली, दीदी तो बाबा तो ना घी लगाया करते थे पुष्पा। मैं कंफ्यूज थी थोड़ा। तो बाबा घी लगाया करते थे। तो मैं बोली ठीक है दी। फिर मैंने अन्नू दी को राजस्थान में पूछी तो बोली, पुष्पा मैं कंफर्म नहीं हूँ। सो तो मैंने इसे घी, द्वारिका माई का तेल और उदी और एक दवा मिक्स करके, नेस्पोरी जो हम लोग इधर घोड़ा छाप बोलते हैं उसे दवा, और सिवाजल पाउडर, ये सब मिक्स करके इसे मैं लगाती थी। ये मुझे लगाने नहीं देती थी। और जब भी मैं लगाती थी ना तो बाबा के 11 वचन पढ़ती थी और फिर पाठ कर देती थी इसके नाम से। और पता है, ये कुछ नहीं खाती थी, बैठी रहती थी दर्द से। बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, जैसे हम इंसान लोग का फोड़े हो जाते ना, उस तरह फोड़े। मैं बहुत तकलीफ़ में रहती थी इसको देखकर। मम्मी इसके लिए दवा भी लाई थी। एक दिन मैं दवा लगाई फिर छोड़ दी। मैं बोली इसे बाबा ठीक करेंगे, और बाबा इसे ठीक कर दिए। और फिर मैं ये भी बोली थी बाबा को, अगर बाबा ये ठीक हो जाए ना तो मैं इसे ना भेज दूँगी ये अपने दोस्त लोग के पास। मेरे पास के पड़ोस में ना एक बिल्डिंग है, तो उसमें ना बहुत सारे कबूतर हैं। तो ये जाया करती थी और मैं ऐसे छत पे जाती थी और मैं बोलती थी, सरदार सबूरी थी, ये आ जाती थी सामने। तो मैं बारिश के कारण मैं इसे जाने नहीं देती थी, बच्ची थी। रात रात भर रुक जाती थी, आती थी बहुत लेट से। तो मैं क्या करती। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा ये ठीक, मम्मी भी बोल रही थी, तू इसे घर के अंदर रखी है ना, ये भागेगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी, तुम देख लेना। और सचमुच ऐसा ही हुआ। मेरे बगान साफ़ हो रहे थे, मैं उस दिन इसको निकाल दी। उस दिन वो लोग कुछ ढन ढन किए, ठक ठक की आवाज़, वो कोई चदरा में पीटने की। उसके बाद उसी दिन ये भाग गई दोनों। उस दिन बहुत पानी और बहुत बिजली कड़क रही थी। तो ये ना सरधा पानी में भीग रही थी और ये छुप गई थी कहीं पर। मैंने इसे बहुत आवाज़ दिया, बहुत चिल्लाया, सरदार 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 आ जाओ आ जाओ। बाबा को बोली। फिर मेरे मन में तो ये बात था, मैं भूल गई थी कि मैंने तो बोला था कि बाबा ये ठीक हो जाएगी तो मैं इसको दोस्त लोगों के पास भेज दूँगी, अगर इसको जहाँ रहने का इच्छा हो। और ये अब अपने दोस्त लोग के साथ रहती है। अब तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मेरे घर के पास आती है, छत पे भी आती है। मैं कितना बुलाती हूँ, आ जा सरदार सबूरी। अब इसकी एक नई दोस्त है और बाबा इसकी ज़िंदगी इसको लौटा दी है। फिर मैं बोली छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये अपने दोस्त लोग के साथ खुश है ना, तो बहुत अच्छा है, चलो बाबा इसकी रक्षा करेंगे। मैं इसके लिए रोज़ प्रार्थना लगाती थी, बाहर जब से थी दोनों,
कि बाबा दोनों को रक्षा करना। मैं एक को देखती थी और एक को नहीं देखती थी। मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे दोनों को साथ में दिखा दो। बहुत सारे कबूतर थे ना, तो मैं अपने कबूतर को जानती थी। मेरे कबूतर नहाते हैं पानी में भीग भीग कर, या फिर उसे बड़े बर्तन में पानी दे दो, उसमें बहुत अच्छे से ये लोग नहा लेते हैं। और उसके कबूतर नहीं नहाते थे, मैं देखी हूँ कई बार। अब इसका देखा देखी सब कबूतर नहाता है, और वो मेरे घर के बाहर भी आती है, मगर मुझे मटक मटक कर देख कर वो चली जाती है, मगर आती नहीं मेरे हाथ। तो ये मेरे बाबा का लीला था, प्यारा सा। और आप लोग भी बाबा पर विश्वास रखें। दीदी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दीदी को ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। ओम साई राम।